श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक महीने की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है। ऐसे में आज हम जानेंगे सभी माताओं बहनों को करवा चौथ का व्रत कब करना है, साथ ही व्रत से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहली बार व्रत किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या मासिक धर्म के दौरान करवा चौथ का व्रत किया जा सकता है या नहीं, साथ ही क्या गर्भवती महिलाएं यह व्रत कर सकती है या नहीं। तो ये सभी जानकारी आज हम जानने वाले हैं। तो महाराज सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस बार चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है। तो महाराज करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं, अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। तो महाराज इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत आपको रखना कब है। तो महाराज आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है और इस दिन सभी स्त्रियां करवा माता की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। तो महाराज ध्यान दीजिए, इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन है। ऐसे में सभी माताओं बहनों को शुक्रवार के दिन करवा चौथ का व्रत करना है। तो महाराज अब ये भी जान लीजिए कि चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और चंद्रोदय का समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर गुरुवार रात्रि में 10:55 से और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर। ऐसे में हम उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक आप लोग करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय है रात 8:33 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे हर राज्य में अलग अलग समय पे चंद्रोदय होता है, तो आप लोग अपने राज्य के अनुसार जब तक चंद्र देवता दिख नहीं जाते हैं तब तक आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। महाराज अब कई माताएं बहनें हमसे पूछती हैं कि क्या गुरुजी करवा चौथ का व्रत पहली बार किया जा सकता है। तो महाराज आप निसंकोच निसंदेह किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है, आप पहली बार व्रत कर सकते हैं। इसी के साथ महाराज कई माताएं बहनें पूछती हैं कि गुरुजी हमारे घर जैसे बच्चा हुआ है घर में, या जो भी माताएं बहनें गर्भवती है वह व्रत कर सकती है या नहीं। तो महाराज जिन भी माताओं बहनों को व्रत के दौरान मासिक धर्म भी आ जाता है तो आप लोग पूजा भले ही मासिक धर्म में मत कीजिएगा, लेकिन मासिक धर्म में आप लोग यह व्रत कर में हैं करवा चौथ का। और यदि आपके घर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो भी यह व्रत आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि महाराज इसमें तो खुशी की ही बात है कि अगर बच्चे का जन्म का सूतक है तो आप लोग बिल्कुल यह व्रत ना छोड़ें। और मान लीजिए दुर्भाग्यवश कुछ परेशानी है घर में, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है, तभी आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए, वरना आप लोग इस साल यह व्रत पहली बार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के संशय में आप लोग ना पड़े। इसी के साथ महाराज जो भी माताएं बहनें गर्भवती है तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय यदि आपका शरीर व्रत के अनुकूल नहीं है तो फिर आपको यह व्रत इस साल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ महाराज जो माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को करने वाली है तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, पहली बार कोशिश करें अपना कि आप लोग जैसे जो बायना वगैरह निकालते हैं उसमें एक साड़ी जरूर निकालिएगा, और कोरा साड़ी से ही अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। मान लीजिए कोरा साड़ी नहीं है तो आप अपने शादी का भी जोड़ा ले सकते हैं। पहली बार इस व्रत को करने के लिए अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया ही पहनेंगे, नया है तो ज़रूर पहनिए, नहीं है तो आप शादी के जोड़े से भी पहली बार व्रत कर सकते हैं। इसी के साथ सभी माताओं बहनों को व्रत और पूजा के दौरान लाल या पीली ही साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि महाराज यह रंग अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, कभी भी पूजा के दौरान
काले रंग की या सफ़ेद रंग की साड़ी ना पहने, इसे अशुभ माना जाता है। अगला प्रश्न, जो महिलाएं पहली बार अगर व्रत करने जा रही हैं तो अगर नई छलनी भी आप चाहे तो ले लीजिएगा। साथ ही करवा माता की एक फोटो प्रतिमा, साथ ही करवा माता की एक कथा की पुस्तक और बाकी पूजा की सामग्री आपको लेना है। अब जिनके पास पहले से ही ये सभी चीज़ें हैं, फोटो हो मतलब कथा की पुस्तक हो या छलनी हो, अगर सही कंडीशन में है तब आपको नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर टूट गया है, छेद हो गया है, खराब हो गया, तब आप ये सामग्रियां नहीं ले सकते हैं, वरना आपको नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 अक्टूबर को आप लोग व्रत रखिएगा शुक्रवार के दिन। और जो लोग मान लीजिए शुक्रवार के दिन बहुत सारी बहनें वैभव लक्ष्मी का, संतोषी माता का व्रत करती हैं, तो आप ठीक उसी प्रकार से दोनों व्रत कीजिएगा और पूजा पाठ आप लोग कर लीजिएगा। अब महाराज अगला नियम क्या है कि देखिए, कुछ लोग 2 करवा रखते हैं। वाले मिट्टी के करवा आपको बाजार में मिल जाएंगे मार्केट में, कुछ लोग पीतल के भी रखते हैं और कुछ लोग एक ही करवा से करते हैं। तो जैसे आपके घर में व्रत किया जाता है उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। एक करवा से भी आप लोग कर सकते हैं और 2 करवा से भी कर सकते हैं। 2 करवा रहता है तो हम फेर लेते हैं, 1 करवा रहता है तो फिर हम किसी दूसरे के साथ ऐसे फेरते हैं, लेकिन माता के साथ नहीं फेर पाते हैं। माता के फोटो से आप लोग सुहाग देख करके करवा फेर सकते हैं, लेकिन 2 रहता है तो हम फेर लेते हैं। और मान लीजिए कुछ अगर कोरा आप लोग नहीं खरीद रहे हैं, बाकी जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं जो नहीं खरीदते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है, तो महाराज आप कम से कम 1 बिंदी का पत्ता, 1 चूड़ी का डिब्बा और 1 सिंदूर का डिब्बी वगैरह जरूर खरीद लीजिएगा। तो महाराज आप लोग इस प्रकार की कम से कम ये चीज़ें भी जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में आप सभी को मालूम ही है कि माता को हम सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं, तो अपने लिए कोरा चूड़ी वगैरह आप लोग कुछ चूड़ियाँ माता को चढ़ा दीजिएगा और कुछ चूड़ियाँ आप लोग अपने पहनने के लिए भी रख सकते हैं, जरूर खरीद लीजिएगा। अब महाराज अगली चीज़ क्या है कि ये व्रत जैसे हम सुबह से लेकर और शाम तक 12 से 14 घंटे का व्रत होता है। सुबह उठकर आप लोग इस व्रत में सरगी भी ले सकते हैं। सुबह में उठकर पानी वगैरह पी लीजिए, कुछ लोग नहीं लेते हैं और आप चाहे तो पानी वगैरह पी सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनाज मत खाइएगा, बाकी चीज़ें आप लोग फल फलाहार कर सकते हैं। और सुबह से लेकर और रात जब तक चंद्रोदय नहीं होता है तब तक हम निर्जला और निराहार ये व्रत रखते हैं। अब महाराज जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें ये व्रत इस अवस्था में नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहें तो व्रत में फलाहारी कर लीजिएगा। तो आप लोग फलाहारी करके और ये करवा चौथ का व्रत आप लोग कर लीजिएगा। अब महाराज कई माताओं बहनों को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाता है, तो ऐसे में क्या व्रत करना चाहिए या नहीं? तो महाराज मासिक धर्म में हम लोग व्रत नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि पूजा पाठ कोई अन्य कर देगा, घर में कोई और सदस्य, तो आप कथा पढ़ मतलब सुन सकती हैं, भगवान को स्मरण कर सकती हैं, मानसिक रूप से पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना करनी है। और 16 श्रृंगार भी इसमें किया जाता है, मेहंदी वगैरह सब लगाते हैं, माता पार्वती और शिव जी की भी पूजा हम लोग इसमें करते हैं। और आप केवल करवा माता की भी फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं, उसमें गणेश जी बने रहते हैं, माता पार्वती भी बनी रहती हैं, तो आप उस विधि से भी कर सकते हैं। तो महाराज इस व्रत में आपको करवा ले लेना है और माता की फोटो लेनी है और साथ में छलनी हमें लेना होती है और साड़ी कपड़ा आपके मतलब आपकी इच्छा के ऊपर है, कोरा लेना है या नहीं लेना है। और पहली बार आप लोग बायना में साड़ी जरूर निकालिएगा। बायना निकालते हैं जो सास के लिए, घर परिवार के लोगों के लिए ससुराल पक्ष में ही देनी चाहिए, कभी भी मायके के पक्ष में हमें दान की हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो महाराज आपके ससुराल में जो छोटा है बड़ा है, कोशिश करें दान की चीज़ें ससुराल में दें या आसपास के पड़ोसी को आप दे सकते हैं। कोई महिला जो है जो आपके दोस्त बंधु है, जो आपसे बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको देकर आप लोग पाँव पूज सकते हैं, लेकिन आप लोग मायके में मत दीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही सब कार्य करते हैं। सुबह उठकर हम स्नान ध्यान करके साधारण विधि से संकल्प लेकर दैनिक पूजा अपने घर में कर लेते हैं और शाम को हम चौकी स्थापित करके हम पूजा करते हैं विधि विधान से और फिर वहीं पर कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और तब हम अपना व्रत खोलते हैं।
पति के द्वारा यह व्रत खोला जाता है। आप बैठकर भी पूजन कर सकते हैं। और कुछ लोग तो वहीं चंद्रदेव को अर्घ देने के तुरंत बाद उसके उपरांत ही जल का ग्रहण कर लेते हैं। इसी के साथ महाराज कोशिश कीजिएगा करवा चौथ व्रत